हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने अपने सीटेक इंस्टीट्यूट कोटू ब्रांच का कुछ स्टूडेंट के माध्यम से फीडबैक देना चाहता हूं। तो आप लोग सबसे पहले काजल बताएगी जो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। मैं एडीसीए का कोर्स कर रही हूँ। एडीसीए कोर्स कर रहे हैं। तो एडीसीए में अभी क्या चल रहा है आपका? अभी हमारा जो है इंटरनेट चल रहा है, शुरू हुआ। इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट में अभी स्टार्टिंग हुआ ना? हाँ। कोर्स का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था आपका? बेसिक फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल। सिलेबस के बारे में बता सकते हैं जो मतलब क्या सब हो चुका है अभी तक? यस। सबसे पहले हमारा बेसिक फंडामेंटल हुआ था, उसके बाद नोटपैड हुआ था, उसके बाद एमएस पेंट हुआ था, उसके बाद डॉस हुआ था, उसके बाद वर्डपैड हुआ था, उसके बाद एमएस वर्ड हुआ था, उसके बाद एक्सेल, उसके बाद फोटोशॉप, फिर टैली, फिर पावर पॉइंट और इंटरनेट चल रहा है। तो अगर मैं आपको इसमें से कुछ पूछूंगा तो जवाब दे सकते हैं ना? जैसे कि मान लीजिए एमएस वर्ड में तो काम किए हैं। यस। अच्छा, कहीं पे ऑफिस में काम करने के लिए हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता उसके है? लिए हमें एमएस वर्ड का, एक्सेल का और पावर पॉइंट का। तो एमएस वर्ड में किस प्रकार के वर्क होता है? उसमें हम लेटर एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करते हैं। लेटर एप्लीकेशन। तो अगर लेटर एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाए तो आप बना सकते हैं? हाँ। एमएस वर्ड के बाद कौन से सॉफ्टवेयर किए थे? एक्सेल में। एक्सेल किए थे। तो एक्सेल में क्या काम होता है? उसमें हम कोई भी क्वेश्चन वैसे बनाते हैं या किसी का सैलरी चार्ट से बनाते हैं, वो सब उसमें तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको 500 बच्चे का डाटा आपको हम देंगे एंट्री करने के लिए, तो कौन से सॉफ्टवेयर वो खोलेंगे? हम एक्सेल में करेंगे। एक्सेल में करेंगे। उसके बाद जैसे कि पावर पॉइंट में क्या काम करते हैं? पावर पॉइंट में हम वीडियो एडिटिंग सब करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। अब आपको किसी दूसरे स्टूडेंट्स में परिचित करवाता हूँ जो यहाँ का, जैसे कि चांदनी आप उठिए। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एडीसीए। अच्छा, एक एडीसी से क्या होता है बता सकते हैं? एडीसी से हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम सीख सकते हैं और हमें एक तरह से आता है कि हम कंप्यूटर को अच्छे से तैयार चला सकते हैं। तो एडीसी, अगर एडीसी कोर्स जो बच्चा कर लेगा तो वो कहीं पे भी काम कर सकता है? आराम से काम कर सकते हैं, काम बहुत कर आसानी सकता से। है। जैसे क्या क्या कर सकता है एग्जाम्पल में? किसी ऑफिस का काम, जैसे कि लेटर फॉर्म एप्लीकेशन तैयार करना, बच्चे का डाटा एंट्री करना और प्रेजेंटेशन तैयार करना स्कूल के बारे में या फिर जो भी कोई संस्था हो उसके बारे में, ऑफिस के बारे में अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो टैली भी सीखे हैं आप? जी सर। टैली का कौन सा वर्जन सीखे हैं? टैली प्राइम। टैली प्राइम सीखे। तो टैली प्राइम में आप क्या सब सीखे हैं? इसका स्टार्टिंग कहाँ से है? इसमें अकाउंट ओनली है। अकाउंट ओनली का क्वेश्चन, अकाउंट ओनली और क्या सीखे हैं? जीएसटी सीखे हैं, जीएसटी सीखे हैं और पेरोल और Payroll। इन्वेंट्री। तो जीएसटी सब लगा लेते हैं? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो नॉलेज रहे और नॉलेज के साथ साथ क्या रहना चाहिए तो हम कहीं पे भी कामयाब हो सकते हैं कंप्यूटर के फील्ड में? हमारे साथ डिग्री भी होना चाहिए। नॉलेज के साथ डिग्री होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए ना? अगर टाइपिंग स्पीड नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। तो टाइपिंग आप लोग करते हैं जी सर। रेगुलर? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। कुसुम कुमारी। कुसुम, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एडीसी कर रहे हैं। एडीसी कोर्स करने से क्या होता है? कंप्यूटर की हमें एडवांस जानकारी मिलती है। कंप्यूटर का एडवांस जानकारी। तो आपको कितना परसेंट मतलब कॉन्फिडेंस है जो जितना आप सीखे हैं कहीं पे भी काम कर सकते हैं? 80%। 80% कॉन्फिडेंस है। और क्योंकि 20% अभी आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा
जैसे आप कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं, आपको किस तरह से गाइडलाइंस किया जाता है? जैसे दीदी है या जो भी है उनके माध्यम से? यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। हम जब से यहाँ से पढ़ने आए हैं हमें लग ही नहीं रहा था कि हम सीख पाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर इंग्लिश में सिखाया जाता है और हम लोग का इंग्लिश बहुत ही वीक था, तो यहाँ पे आए तो हम लोग को हिंदी में भी सिखाया जाता है, इंग्लिश में भी। और इंग्लिश भी पहले से अब ठीक लग रहा है हम लोग को। यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे सीख सकते हैं डांस। मान लीजिए जिसके पास अगर अंग्रेजी का ABCD का नॉलेज है वो बच्चा वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके जैसे कोटू ग्राम में ये संस्था चल रही है कंप्यूटर सिटेक इंस्टीट्यूट, अगल बगल के जो भी स्टूडेंट अगर सीखना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? ये कोचिंग उसके लिए बहुत बेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक भी हैं, जो ठीक भी हैं या उच्च नॉलेज के भी हैं, तो यहाँ पे पढ़ के जो है सो बहुत अच्छे जॉब भी कर रहे हैं। बहुत बच्चे जो है सो अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं और आगे जो बच्चे आएंगे भी उनके लिए भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है कंप्यूटर लाइन से। अभी तो बहुत सारे जॉब बचे हुए हैं कंप्यूटर लाइन से। जैसे कि यहाँ से भी जैसे अभी बताए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट सीख करके कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये जॉब दीदी है तो यहीं पे सीखी है, जॉब भी करती है, बाहर भी गई है, तो उनके लिए जो है सो कभी भूखे रहने की नौबत नहीं आ सकती। हाँ, तो कहावत है जो हुनर है तो कदर है। नॉलेज अगर आपके अंदर है तो आप कहीं पे भी भूखे नहीं मर सकते हैं। तो वही चीज है जो सीटेक इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको ऐसा नॉलेज मिल जाएगा जो अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहेगा उसको कहीं पे भी जाएंगे तो अपना नाम रोशन करेंगे। जैसे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी सीख करके 6 महीने या साल भर का कोर्स करके अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर वो जॉब नहीं भी करना चाहते हैं तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, है ना? और कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जैसे जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, अभी आने वाले समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या विकास होने वाला है और ये नॉलेज क्यों जरूरी है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ। आजकल हर फील्ड में जो है सो कंप्यूटर की जो है सो नॉलेज जरूरी हो गया है। जैसे कि हम इस बात से जान सकते हैं कि एक किसान है जो कि अनपढ़ है, उसका भी अगर ऑनलाइन हो रहा है तो अभी ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, जिसकी उस पर जानकारी नहीं है। अगर हम लोग अभी पढ़ लेंगे तो हम लोग खुद से कर सकते हैं। अगर एक मूर्ख व्यक्ति के लिए वो इतना जरूरी है तो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कल के डेट में कितना जरूरी हो जाएगा। इसी तरह हम जान सकते हैं किसी का मतलब कंप्यूटर का नॉलेज हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो पढ़े हो या मूर्ख हो। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। एक पूजा नाम की लड़की है, उससे आपको बातचीत करवाते हैं। तो सबसे पहले पूजा आप अभी कैमरा के सामने लाइव है ना, तो यहाँ पर झूठ मत बोलिएगा, है ना? और संस्था आपको क्या दे रही है और क्या दिए हैं उसके बारे में आप बताएंगे। जो कौन सा कोर्स कर रहे हैं अभी आप? ADCA कोर्स। ADCA का पूरा नाम क्या है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ADCA में अभी आप क्या सीख रहे हैं? इंटरनेट। मिला जुला करके आपके बैच में जो अभी इंटरनेट का चल रहा है। इंटरनेट क्या होता है बता सकते हैं? इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जिससे हम बहुत सारे फ़ोन कंप्यूटर से एक साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त होता है और साझा भी करते हैं ना। तो इंटरनेट से जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है आपका सिलेबस ADCA का? बेसिक फंडामेंटल। तो बेसिक फंडामेंटल कितना जरूरी है कंप्यूटर सीखने वाले के लिए या कि कोई भी चीज सीखने वाले के लिए? जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक हम आगे कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले बेस को मजबूत करना पड़ता है कि इससे क्या होगा, इस सॉफ्टवेयर मतलब इस पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं। जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिक को मजबूत करना। बेसिक जिस प्रकार से मान लीजिए हम लोग मैथ पढ़ते हैं या तो जोड़ घटाव जरूरी होता है, तो वैसे ही जब तक हम कंप्यूटर में बेसिक नहीं समझेंगे तब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज जानकारी होना चाहिए। देखिए हमारा जो कंप्यूटर है या कोई भी चीज वो क्या है
कैसे है, किस प्रकार से वर्क करता है, ये चीज जानकारी होना अति आवश्यक है ना। जब तक इस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो एडीसी के अंदर में कौन कौन सा ऐसा है जो सिलेबस आपको इम्पोर्टेंट है और आप काम कर सकते हैं कहीं पे भी? ऑफिस पैकेज में, ऑफिस पैकेज, टैली में टैली और फोटोशॉप अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑफिस पैक, किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर जरूरी है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और टैली भी हो चुका है? हाँ। टैली का सिलेबस क्या है, क्या क्या उसमें पहले अकाउंट ऑनली, उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद पेरोल, उसके बाद जीएसटी। तो जीएसटी लगा लेते हैं? हाँ। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड सर्विस एंड टैक्स। अच्छा, पेरोल से क्या होता है? पेरोल से हम सैलरी चार्ट जैसे बनाते हैं वैसे ही सैलरी सिस्टम है। एक पेरोल सैलरी सिस्टम है। किसी को जॉब कर, कोई आदमी अगर जॉब कर रहा है तो उसको हम इसी माध्यम से सैलरी को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सीटेक इंस्टीट्यूट को कितना % फीडबैक देना चाहेंगे नॉलेज के मामला में? नॉलेज के मामले में पूरा फीडबैक देंगे। पूरा? हाँ। झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, झूठ नहीं बोलेंगे। कैमरा के सामने में इसलिए नहीं बोल रहे हैं जो? नहीं सर, क्योंकि जो भी हम लोग को कंप्यूटर में आता है बस इसी यहाँ आए हैं इसीलिए आता है, नहीं तो नहीं आता। अच्छा, आजकल जैसे KYP चलता है तो इसमें क्या करवाया जाता है KYP के माध्यम से? सर वैसे हम किए तो नहीं है, बट इसमें सिर्फ ऑनलाइन वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में बैठवा के करवाते हैं। इससे कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि देख ही लेंगे तो उससे तो कोई फायदा होगा नहीं जब तक समझेंगे नहीं तब तक। सबसे पहली बात तो ये है, जो कहावत में है, जो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है ना। जब तक आप गुरु के पास नहीं जाएंगे, एक योग्य शिक्षक के पास नहीं जाएंगे जो नॉलेज लेना चाहते हैं, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, है ना। अब जैसे ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, चलिए ठीक है, माध्यम नहीं है ऑफलाइन क्लास करने के लिए तो ऑनलाइन ही सही, लेकिन ऑफलाइन एक ऐसा मोड है जो एक स्टूडेंट का और एक शिक्षक का कनेक्टिविटी हो पाता है ना, और हम लोग आसानी से उस चीज को समझ पाते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो सामने से पूछ करके उसको क्लियरफाई किया जाता है ना। तो बहुत अच्छा आप जवाब दिए हैं, चलिए थैंक यू इसके लिए। परेशानी को सामना करना पड़ता है स्टूडेंट को समझाने। सर हमें कोई परेशानी नहीं होता है स्टूडेंट को समझाने के लिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट को कॉन्शियस होना जरूरी है। जब तक स्टूडेंट कॉन्शियस नहीं रहेंगे टीचर कुछ नहीं कर सकता है। अगर स्टूडेंट कॉन्शियस रहेंगे तो टीचर को भी आसानी होगा समझाने में। टीचर्स का काम होता है समझाना और स्टूडेंट का काम होता है समझना। तो हमें नहीं लगता है जो किसी को परेशानी होती होगी समझने के लिए। उस प्रकार से आप केयर करते जी हैं सर, मतलब स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। होना और कुछ स्टूडेंट होता है जो खास करके तो हमारे गांव घर में तो है ना, लापरवाही करते हैं स्टूडेंट सब, जो उतना कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं सीखने के प्रति, क्योंकि उनको अभी उस तरह का जो है मतलब जरूरतमंद नहीं होता है। कहा जाता है जो इंसान को जब जरूरत होता है तब उस चीज के प्रति लगनशील पूर्णतः हो जाता है ना। तो उस हिसाब से स्टूडेंट में ये बात तो सही है, जो कुछ कमी रहती है। और एक टीचर का भी होता है, दायित्व बनता है, एक चाहे हम हो या कोई भी हो, उनका एक दायित्व बनता है जो बच्चे को सबसे पहले एक माहौल क्रिएट करना, जो किस तरह से वो सीख पाए। माहौल अगर क्रिएट कर देंगे तो बच्चा वो खुद पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और सीखते हैं। देखिए, पढ़ाई में सबसे पहले उसके अंदर एक भाव जगाना पड़ता है, जो वो बच्चे के अंदर कॉन्शियस पैदा करना पड़ता है, जो उनके लिए वो चीज कितना % जरूरी है। अगर ये चीज नहीं हो पाएगा तो शायद वो कामयाब नहीं हो पाएगा, है ना। तो पहले ये नहीं, जो अगर हम उसको जो हमारा सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करा दिए, बस मेरा दायित्व इतना है, नहीं। सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है जो उसको उस वे में लाना, स्टूडेंट को
कंसस करवाना, जो कि आपको ये चीज सीख करके क्या होगा, क्यों सीखना है, ये चीज उसके दिमाग में सेट करना, तभी वो बच्चे कंसस हो पाते हैं और हम लोग उसको सिखा पाते हैं, मतलब गाइडलाइंस कर पाते हैं, तब जा कर के वो बच्चे अपने आप ट्रैक पे आ जाते हैं और सीखना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल कितना % करवाते हैं और थ्योरी? 100%। 100% क्या करवाते हैं? थ्योरी और 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। तो सब थ्योरी भी जरूरी है यस सर और प्रैक्टिकल की भी जरूरी है। यस सर। जैसे कि अगर थ्योरी का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो प्रैक्टिकल में जो है सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, है। दोनों चीज जरूरी है। तो आपको लगता है जो यहाँ पे जैसे जो हम बच्चे को समझा रहे हैं, तो ये बच्चे सब इस जो बैच के हैं वो कहीं पे भी हमारा नाम रोशन कर सकते हैं? यस सर। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से स्टूडेंट को केयर कीजिए।